जय हिंद दोस्तों। चलिए देखते हैं आज हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स का उदाहरण 8 नंबर। तो उदाहरण 8 नंबर का हिसाब यहाँ पर दिया गया है, इसको देखते हैं। तो उदाहरण 8 का हिसाब है संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या करना है, 6 है, 72 है और 120 है। इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो इसको बनाने से पहले लिखेंगे हल, और जिसका जिसका निकालने के लिए कहेगा यहाँ पर लिख देंगे 6, 72 और 120। अब इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से कह रहा है तो इसलिए सब के आगे में बराबर का चिन्ह लगा देंगे। अब 6 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, पहले 2 से भागा लगाएंगे 3 बार में, फिर 3 से लग जाएगा 1 बार में, यानी 6 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 3। और यहाँ पर जो ये 1 आता है, अगर सम में कुछ नहीं मिलने लगेगा तब हम यहाँ पर साथ में 1 लिखते हैं। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3 हो जाएगा। उसके बाद आता है 72। तो 72 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम पहले 2 से भागा लगाएंगे, 2 से ये 36 बार में कट जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 18 बार में कट जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 9 बार में कट जाएगा। अब आगे अगर 2 से 9 में लगाते हैं तो 2 से 9 नहीं कटता है, इसलिए 2 के बाद जस्ट अगला अभाज्य संख्या पर जाना है जो आता है 3। 3 से 9 कट रहा है तो इसलिए हम यहाँ पर 3 से भागा लगाएंगे, 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में, फिर 3 से 3 कट जाएगा 1 बार में, यानी 72 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। तो ये 72 का हो जाएगा। इसी तरह से 120 का निकालना है, तो 120 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से लगेगा 60 बार में कट जाएगा, फिर 2 से 30 बार में कट जाएगा, फिर 2 से 15 बार में कट जाएगा। तो अब 2 से अगर भागा लगाएंगे 15 में तो 2 से 15 नहीं कटता है, तो इसलिए 2 के बाद अगला अभाज्य संख्या 3 आता है, इसलिए इसमें हमको भागा लगाना है 3 से। 3 से 15 कट जाएगा 5 बार में। फिर अगर हम 3 से 5 में भागा लगाएंगे तो 3 से 5 नहीं कटेगा, इसलिए 3 के बाद अगला अभाज्य संख्या जाना है, जो कि 3 के बाद अगला अभाज्य संख्या 5 आएगा, तो 5 से भागा लगाएंगे 5 में 1 बार में, यानी 120 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 आता है। तो अब इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। एलसीएम उसके बाद एचसीएफ, तो एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम एचसीएफ निकालने से पहले हमको देखना है कि सब में क्या मिलता है, तो सब में यहाँ 2 मिलता है, उसके बाद सब में क्या मिलता है, 3 मिलता है, और यहाँ पर सब में कोई नहीं मिलता है। और यहाँ पर क्या होगा कि एलसीएम में और भी देखना है, जो 2 गो में मिलेगा उसको भी लिखना है, ये 2 दोनों मिलता है, फिर ये 2 दोनों में मिलता है, अब उसके बाद कोई भी किसी में नहीं मिलता है। एक 3 बच गया और एक 5 बच गया। अब जो तीनों में मिलेगा उसको एलसीएम में एक बार लिखते हैं, ये 2 तीनों में मिलता है तो इस तीनों को मिलाकर एक बार लिखना है, फिर गुना, फिर ये 3 तीनों में मिलता है तो 3 को एक बार लिखना है, फिर गुना, ये 2 दोनों में मिलता है तो इसको एक बार लिखना है, फिर ये 2 दोनों में मिलता है तो इसको एक बार में लिखना है। अब ये 3 और 5 एक एक बच गया तो दोनों को गुना में लिख देना है, 3 गुना 5। अब सबको गुना कर देंगे तो यही इसका एलसीएम निकल जाएगा। तो एलसीएम हो जाएगा 3 5 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 तिया 180, 180 दूना हो जाएगा 360, तो 360 इसका एलसीएम आ जाता है। उसके बाद एचसीएफ, एचसीएफ बहुत ही ज़्यादा आसान है, जो तीनों में मिलेगा वही एचसीएफ होता है। तो तीनों में ये 2 मिलता है और ये 3 मिलता है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे और 3 मिलता है, तो बस इसी को गुना कर देंगे, 3 दूना 6, तो 6 इसका हो जाएगा एचसीएफ। तो इस तरह से आसानी से बना सकते हैं। तो अब इसके बाद हम देखते हैं उदाहरण 9 का हिसाब।